स्टडी सर्कल ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार दरोगा, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि सेट के अंत में कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेघदूतम, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर रामचरित्रम, थर्ड ऑप्शन है कुमार संभवम, फोर्थ ऑप्शन है ऋतु संहार। तो यहाँ देखते हैं कि मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार ये तीनों कालिदास द्वारा लिखित है। एक जो सेकेंड ऑप्शन है उत्तर रामचरित्रम ये भवभूति द्वारा लिखा गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? ये विशाल प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापित कराई थी चामुंड राय ने, जो ऑप्शन नंबर 3 है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ये मुगल सम्राट थे औरंगजेब, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। जय सिंह जो थे वो उज्जैन में भी वेधशाला बनाए थे, वाराणसी में भी बनाए थे और मथुरा में भी बनाए थे। एक ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज, यहाँ उन्होंने वेधशाला नहीं बनाया था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोलकाता शहर का संस्थापक था? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स आयर, सेकेंड ऑप्शन है गैरोल्ड ऑंगियार, थर्ड ऑप्शन है विलियम नॉरिस एंड फोर्थ ऑप्शन है जॉब चर्नोक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉब चर्नोक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड की मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड की रिपोर्ट संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? तो भारत के संविधान के 253 अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय संधि के विषय में चर्चा किया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 253, जो कि भाग 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, दूसरा है पंचायत के सदस्य, तीसरा है मंत्रिमंडल के सदस्य एंड चौथा ऑप्शन है मजदूर संघ के सदस्य। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, मजदूर संघ के सदस्य। हाँ, तो यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, लोकसभा के सदस्य के न्यूनतम आयु कितनी होती है? वो होती है 25 वर्ष। और पंचायत के सदस्य की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो राज्य और केंद्रीय सरकार को जो जितना भी अधिकार या प्राधिकार जो भी मिलता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति से मिलता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है वो किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण संबंधित होता है अनुच्छेद 323 से, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है करों में कमी, सेकंड है मजदूरी में बढ़ोतरी, थर्ड में है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी एंड 4 है मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयु सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 12 वर्ष, जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एंड इससे एक और क्वेश्चन बनता है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा?
तो संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2027 में हमारा भारत है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? ये जो विश्व बैंक है वो वाशिंगटन में स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और एक और क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह 1945 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तु एवं सेवा कर में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। सेकेंड ऑप्शन दिया है केवल राज्यों के अप्रत्यक्ष कर। तीसरा, केंद्र और राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्र और राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वस्तु एवं सेवा कर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है राष्ट्रीयकृत हो, दूसरा राष्ट्रीयकृत ना हो, तीसरा ऑप्शन दिया है दूसरे देश में स्थापित हो, चौथा भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 25, स्वेज नहर ने किस दो स्थलों या महाद्वीपों के मध्य की दूरी को कम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, कि ये किन दो नहरों को, ये स्वेज नहर है, ये किन दो सागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा लाल सागर और भूमध्य सागर। और कभी कभी स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था ये भी पूछ लेता है, वो होता है 1869 में। अब हम लोग चलते हैं 26वां प्रश्न की ओर। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया विंडहोक की राजधानी है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना गर्त किस महासागर में है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन सागर झील किस राज्य में है? हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें फर्स्ट दिया है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है नर्मदा नदी, यहाँ धुआंधार जलप्रपात है। एंड तीसरा ऑप्शन दिया है शरावती नदी। शरावती नदी पर जोग एवं गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शरावती नदी। एंड यहाँ 4 ऑप्शन दिया है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है बुल्लर झील, जो कि
जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रजत क्रांति है अंडा के उत्पादन से संबंधित होता है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, रामागुंडम उर्वरक इकाई किस राज्य में है? तो रामागुंडम उर्वरक इकाई है तेलंगाना में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 34, सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वायु से गुजरने पर, नहीं। दूसरा जल से गुजरने पर, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है कांच से गुजरने पे, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है निर्वात से गुजरने पे, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कांच से गुजरने पे। प्रकाश की गति सबसे कम होती है कांच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है परावैगनी, दूसरा ऑप्शन दिया है अवरक्त, तीसरा ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, चौथा है गामा किरण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अवरक्त। अवरक्त चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सबसे भारी धातु कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिथियम, सेकेंड ऑप्शन दिया है ओस्मियम, थर्ड ऑप्शन दिया है आयरन, फोर्थ ऑप्शन दिया है सिल्वर। तो लिथियम जो है वो सबसे हल्का धातु के अंतर्गत आता है, और सेकेंड ऑप्शन दिया है ओस्मियम, जो कि सबसे भारी धातु है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रेयान, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। क्वेश्चन नंबर 40, पेट्रोल एक मिश्रण है। दोस्तों, तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूप्रपट्टी पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है अल्युमिनियम, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। यहाँ ऑप्शन में सारा कलर का नाम दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भूरा कलर, सेकेंड ऑप्शन हरा, थर्ड ऑप्शन दिया है नीला हरा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है लाल। तो लाइकेन प्रायः नीला और हरा कलर का होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः नीला हरा कलर का होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो यकृत है वो ग्लाइकोजन में भोजन को संचित रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ग्लाइकोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग ऑर्थोपोडा को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति इसके माध्यम से होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाल रक्त कोशिका के माध्यम से, सेकेंड ऑप्शन दिया है सफ़ेद रक्त कोशिका के माध्यम से, थर्ड ऑप्शन दिया है प्लाज्मा के, एंड फोर्थ दिया है ब्लड प्लेटलेट सेल्स के माध्यम से। तो शरीर के ऑक्सीजन की पूर्ति होती है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था 1936 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकरेक अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नोकरेक अभयारण्य मेघालय में स्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 49, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है वो गुड़गांव में स्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा पेट्रोल, चौथा सौर ऊर्जा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौर ऊर्जा। तो बताई थी कि अंत में आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, और इसका सही आंसर मैं आज नहीं बताऊंगी, इसका सही आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है, बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक दल के अध्यक्ष थे। फर्स्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड ऑप्शन है मोहन सिंह, थर्ड ऑप्शन है शिलभद्र याजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है बिपिन बिहारी वर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा, और इसका सही आंसर मैं या तो कमेंट बॉक्स में भी लिख करके आपको बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।